हाँ जी, वेलकम। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो लेक्चर सीरीज है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की। अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन, हम एक मॉड्यूल अभी तक कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 का, नंबर सिस्टम का, दैट इज द रैशनल नंबर। ठीक है। और अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग करना चाह रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता जाएगा। एंड वो स्टूडेंट जो रेगुलरली लर्न कर रहे हैं उनको मैंने लास्ट क्लास में एक टेस्ट दिया था। अगर आपको भी टेस्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के पोस्ट पे जाइए, वहां पे आपको पूरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा मॉड्यूल 1 का। बट वो टेस्ट को सॉल्व करने से पहले प्रीवियस सारे लेक्चर एक बार गो थ्रू हो लीजिए ताकि आपको चीजें क्लिक हो जाए। और गारंटी है कि इन सीरीज को देखने के बाद आपको 9th के मैथ्स के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलने वाला है। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, और जो जनरली स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है इर्रेशनल नंबर। मेनली स्टूडेंट करता क्या है, दो चार एग्जांपल पढ़ लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को बोलूं व्हाट इज इर्रेशनल नंबर, तो वो क्या कहता है, √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल। सिंपली ये स्टेटमेंट आती है। बट एक्चुअली क्या है इर्रेशनल नंबर, वो सीखने वाले हैं और इतना इजी सिंपल मेथड से सीखेंगे कि आपको सारी चीजें लिंक होंगी, प्रोवाइडेड आपका पिछला मॉड्यूल कंप्लीट है। तो अगेन सजेशन, प्लीज कवर करिए पिछले सारे लेक्चर्स एंड देन कंटिन्यू करिए इस लेक्चर के साथ। ठीक है। और इस लेक्चर के एंड में आपको नंबर सिस्टम कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा रिवीजन के लिए। अगर आप यहीं से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस रिवीजन को कर लीजिए ताकि काम आ जाएगा आपका। रैशनल नंबर पढ़े थे हमने। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, P/Q फॉर्म। जस्ट डेफिनेशन P/Q। ठीक है। यहां पे P जो होता है इट इज एन इंटीजर नंबर एंड Q इज अ नेचुरल नंबर। अब ये इंटीजर्स क्या है, नेचुरल क्या है, होल नंबर्स क्या हैं, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। तो प्लीज उन लेक्चर्स को कवर करिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। रैशनल नंबर के हमने 3 रिप्रेजेंटेशन थे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो 3 कैटेगरी थी। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज रेकरिंग एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड कैटेगरी। टर्मिनेटिंग में क्या था, आफ्टर डेसिमल देयर आर सम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं और उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। 9/4 को 2.25, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। ठीक है। प्योर रेकरिंग में क्या था, डेसिमल के बाद एक नंबर ऑफ डिजिट्स था जो रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा था। जैसे 2/11 को सिंप्लीफाई करेंगे लॉग डिवीजन का यूज करके, तो ये नंबर आपके पास क्या आता है, 0.181818, यानी कि 18 का रिपीटेशन है, तो यहां 18 के ऊपर बार लगा हुआ है। सिमिलरली 8/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 2.6666 डॉट डॉट, यहां डेसिमल के बाद 6 रिपीट हो रहा है। सिमिलरली मिक्स में क्या था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहां फुल ब्लॉक रिपीटेशन में आता है। जैसे 181818 666 आफ्टर डेसिमल। मिक्स में क्या था, कुछ डिजिट नॉन रिपीटिंग थे आफ्टर डेसिमल एंड वन ब्लॉक ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। जैसे ये नंबर है 16/45 करेंगे तो इट इज 0.3555 एंड सो ऑन। तो यहां डेसिमल के बाद 3 रिपीट नहीं कर रहा है, 5 रिपीटेशन में आ रहा है। यहां ऐसा नहीं हो रहा था, सारे डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा था। तो यहां कुछ डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कुछ रिपीट नहीं है, तो इसलिए मिक्स रेकरिंग डेसिमल। सिमिलरली ये एग्जांपल 0.1333। ठीक है। अब देखिए इन तीनों कैटेगरी में स्पेशल क्या है, डेसिमल के बाद या तो नंबर टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि डिजिट्स रिपीट खत्म हो जा रहे हैं, और आफ्टर डेसिमल देयर इज अ ब्लॉक ऑफ डिजिट विच इज इन रिपीटेशन। एक ब्लॉक ऑफ डिजिट है जो आपका रिपीट करेगा, या सम ऑफ द डिजिट आर आफ्टर डेसिमल, सम ऑफ द डिजिट आर नॉट रिपीटिंग बट देयर इज अ ब्लॉक ऑफ डिजिट विच इज आर रिपीटेड। कुछ डिजिट रिपीटेशन में आएंगे। तो इस केस में हर कैटेगरी में क्या हो रहा है, या तो वो टर्मिनेट करते हैं या वो नॉन टर्मिनेटिंग। इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है।
तो रैशनल नंबर को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी थी, प्योरली रेकरिंग नंबर और मिक्स रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इन तीनों कैटेगरी में डेसिमल के बाद या तो डिजिट्स फाइनाइट हो जाते हैं, फाइनाइट डिजिट के बाद काम खत्म हो जाता है, या एक ब्लॉक ऑफ डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आता है एक नया नंबर, जैसे ये नंबर है, यहां क्या करा मैंने 1.01 पिक करा। मैं एक ऐसा नंबर बना रहा हूं जिसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन नहीं है और टर्मिनेशन भी नहीं है, यानी कि इन तीनों कैटेगरी के अलग कर रहा हूं। फिर क्या करूंगा, 2 zeros एंड देन सिंगल वन, 0 वन रिपीट नहीं हो रहा, देन 3 zeros एंड सिंगल वन, देन 4 zeros सिंगल वन एंड सो ऑन। ये भी एक नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद जो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। वो प्योर कैटेगरी में भी नहीं है और मिक्स कैटेगरी में नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ नंबर, डेफिनेटली इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। आई थिंक ये क्लियर है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल की यही तीन कैटेगरी होती है और यहीं से डेफिनेशन बनती है आपकी। सिमिलरली अनदर एग्जांपल 0.123, देन 1234, ये आप और सिंपल कर सकते हैं 0.1, देन 12, देन 123, 1234, 12345 and so on. So this is a non-terminating decimal representation and non-repeated. So this is also not a rational number. ठीक है। और ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं मैं, इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूं। जैसे यहां 1 था तो यहां 2 रिप्लेस कर देते हैं, 02, 002, 0002, 0002, देन वी कैन रिप्लेस 3, 4, 5 एनीथिंग। तो मैं कितने नंबर बना सकता हूं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूं। तो डेफिनेटली इन रैशनल के बाद भी कुछ है हमारे पास। वो कौन से नंबर बना रहा हूं, whose decimal representation is non-terminating and non-repeating, और यही डेफिनेशन है ऑफ irrational नंबर। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डेफिनेशन। अ नंबर इज कॉल्ड एन irrational नंबर। A number is called an irrational number if its decimal representation is non-terminating and non-repeating। अगर आज के बाद आपको डेफिनेशन पूछिए, किसी ने पूछा कि व्हाट इज एन irrational नंबर, तो आप फटाक से बोलेंगे a number whose decimal representation is non-terminating and non-repeating। और अगर आपको उसने बोला कि एग्जांपल बना के दिखाइए, तो सिंपली कहां से स्टार्ट करिए, 0.1010010001 एंड सो ऑन। ठीक, इसी टाइप से हम बना सकते हैं इसी टाइप से हम बना सकते हैं 0.2020020002 एंड सो ऑन, या 0.12123123 एंड सो ऑन। तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं विच आर नॉट रैशनल और जिनका रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे इरैशनल नंबर्स हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, देयर आर इनफाइनाइट इरैशनल नंबर, और रैशनल भी कितने थे, इनफाइनाइट। ठीक है। और
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये देखो 0 पॉइंट समथिंग है तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो इट इज अ ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 0 से लार्जर नंबर है, एंड 0 पॉइंट समथिंग है तो डेफिनेटली लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। और ऐसे मैं कितने नंबर बना सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूं, जो कहां लाई करेंगे 0 एंड 1 के बीच में। तो क्या इंफॉर्मेशन मिली, बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, अभी मैं क्या कर रहा हूं 0 एंड 1 पिक कर रहा हूं, इन दो इंटीजर के बीच में कितने इररेशनल नंबर बना पा रहा हूं, इनफाइनाइट इररेशनल बना रहा हूं। अगर मैं इन हर नंबर में 1 ऐड कर दूं, अभी ये नंबर कहां है 0 या 1 के बीच में, इन्हीं दो के भी इन बिटवीन है, अगर इन्हीं में मैं 1 ऐड कर दूं तो ये कहां चले जाएंगे 1 और 2 के बीच में, इसी में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 2 और 3 के बीच में, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 से लार्जर 3 से लेस, इसी में 3 ऐड कर देंगे तो 3 और 4 के बीच में, अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 और 0 के बीच में। तो आप मुझे कोई भी इंटीजर्स दे दीजिए, बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर। तो पहली इंफॉर्मेशन, बिटवीन एनी टू इंटीजर्स there exist or there are infinite irrational numbers। और सेम चीज हम रैशनल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक 0 पिक करा और एक 1/2 पिक करा, 1/2 का मतलब क्या 0.5, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं 0.499499 and so on. So this number is irrational number which is less than 1/2, 0.5 से लेस है, and greater than 0। तो 0 एंड 1/2 के बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट है। सिमिलरली थोड़ा और कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैं 1/4 एंड 1/2 पिक करता हूं, तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो दिस इज माई 0 और यहां कहीं ना कहीं 1/4 होगा एंड यहां कहीं ना कहीं 1/2 अज्यूम कर लेते हैं। 1/4 का बेसिक मीनिंग क्या है 0.25 और इसका मीनिंग क्या है 0.50। तो यहां इसका मीनिंग क्या है 1/4 यानी कि 0.25, मुझे इससे लार्जर नंबर जनरेट करना है और 0.50 से लेसर नंबर जनरेट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0.26 एंड देन उसके बाद 266 देन 2666 डॉट 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 डॉट, डेफिनेटली इट इज द 0.26, तो 0.50 से लेस है और इससे ग्रेटर है। सिमिलरली 0.26 और यहां कर दीजिए 277 2777 and 27777 and so on, and this number also lying between these two numbers। Similarly 0.26288 2888 and so on, this is also lying between these two number। तो ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर बना सकता हूं मैं। तो मैं आप मुझे कोई भी दो रैशनल नंबर दीजिए, एनी टू रैशनल नंबर, उनके इन बिटवीन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत जगह काम आने वाली है आगे। तो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर there exist or there are
इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। तो आप कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे, उनके इन बिटवीन हमेशा इनफाइनाइट इररेशनल है एंड इनफाइनाइट रैशनल भी है। क्लियर? तो अगर मैं दो रैशनल इररेशनल पिक करूंगा अब, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल भी बना सकता हूं और दो इररेशनल के बीच में, सॉरी, दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल भी बना सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद अगर आपको वो कहता है कि किन्हीं दो नंबर के बीच में मुझे कुछ नंबर ऑफ इररेशनल नंबर बना के दिखाइए, तो आपको करना क्या है, पहला नंबर डिसाइड कर लेना है, 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, जैसा आपको नंबर दिया स्टार्टिंग नंबर, उसमें कुछ डेसिमल ऐड कर दीजिए। जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है जैसे 0.25 है, उसके साथ कुछ डिजिट ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे 0.2522 ये भी लिख सकता था, जैसे यहाँ पे क्या है 0.25 है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूं 255 देन 2555 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है डेफिनेटली इससे लार्जर होगा और इससे लेसर होगा। तो जो स्टार्टिंग नंबर दिया हुआ है उसके बाद वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटेड है। जैसे रिपीटेड का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूं, जैसे 0.2666 ये दे दिया उसने और आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद कोई एक इररेशनल नंबर फाइंड करिए, तो क्या करूंगा मैं यहां से 0.2678 या 67 कर देते हैं, 677 कर देते हैं, देन 6777। जैसे इस 6 की जगह 7 रिप्लेस करा तो ये नंबर क्या हो गया, इससे लार्जर हो गया। तो इसके बाद एक इररेशनल नंबर मैंने जनरेट कर दिया। तो आप मुझे कोई भी रैशनल दे दो, उसके बाद मैं इररेशनल बना सकता हूं, और कोई भी इररेशनल दे दो उसके बाद मैं रैशनल भी बना सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे आते हैं जो हमें कवर अप करने हैं। जैसे प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो दो मेथड है, एक लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस होगा, लेकिन वहां से हम प्रूफ नहीं कर सकते कि इट इज अ इररेशनल नंबर। वहां से हम बता सकते हैं कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से जाएगा, क्योंकि इररेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डिजिट तो रिपीट होने नहीं है, और कितने डिजिट आएंगे, इनफाइनाइट डिजिट आएंगे। तो डेफिनेटली हम किसी भी इररेशनल नंबर का पूरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग ही नहीं है। तो जो लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस मैं अभी डिस्कस करूंगा, उससे कभी भी प्रूफ नहीं होगा कि दिस इज एन इररेशनल नंबर और दिस इज अ रैशनल नंबर। प्रूफ करने का मेथड क्या है, जैसे मुझे इसको इररेशनल प्रूफ करना है, तो आप अज्यूम कर लो कि इट इज अ रैशनल नंबर, देन कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम करा है उसको डिसप्रूव कर देना, उसको डिसप्रूव कर दो कि इट इज नॉट ट्रू। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कि रूट 2 इज रैशनल नंबर, अज्यूम कर लिया कि रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो देन क्या होगा, रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, p बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि हर रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है। एंड p बाई क्यू को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, इनमें जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर मैं ये चीज लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकता हूं q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो q स्क्वायर और यह आ जाएगा 2 टाइम, या इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो
इट इज q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 का मल्टीपल है, तो राइट हैंड साइड भी 2 का मल्टीपल होगा। तो इंप्लाइज p स्क्वायर जो है इज इवन नंबर, और p स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो p को इवन नंबर होना ही पड़ेगा। तो इंप्लाइज किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा तो वो नंबर खुद भी इवन नंबर होगा। इंप्लाइज, क्योंकि p क्या है, p इज एन इंटीजर नंबर, किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन होगा तो वो इंटीजर खुद भी इवन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो ये आपने इवन ऑड 8th क्लास में कवर अप करे होंगे, तो मैं उस डिटेल में बहुत नहीं जा रहा हूं। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर आपको डिटेल डिस्कस कर दूंगा। p स्क्वायर इज एन इवन नंबर, इंप्लाइज p इज इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो देन इंप्लाइज p को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू सम r, वेयर r इज सम इंटीजर। जितने भी इवन नंबर है वो 2 के मल्टीपल में होते हैं। इस p की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो दिस इज माय इक्वेशन 1। ठीक है, यूज p इज इक्वल टू 2r इन इक्वेशन 1। इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। इंप्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। तो q स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब q स्क्वायर इज इवन नंबर। और q कौन है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू फिर लिखा है। तो इंप्लाइज q इज इवन नंबर। और अगर q इवन नंबर है तो q कैसा होगा, 2 इंटू सम s टाइप का होगा, और s क्या हो जाएगा मेरे पास, इज एन इंटीजर। अब देखो p एंड q में क्या रिलेशन आ गया, p मेरा 2r टाइप का आ गया और q मेरा क्या आ गया 2s टाइप का आ गया। p इज 2r फॉर्म और q इज 2s फॉर्म। तो इंप्लाइज p by q is not in lowest form, lowest term form, अपनी लोएस्ट टर्म की फॉर्म में नहीं होगा। हम लेकिन अज्यूम करके चल रहे थे कि ये लोएस्ट फॉर्म में, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमने जो अज्यूम करा था कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा, बट हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूफ करना है, और स्पेशली आपके एग्जाम में आएगा √2 को प्रूफ करिए, √3 को प्रूफ करिए, √5 को प्रूफ करिए, √6 को प्रूफ करिए, तो प्रोसेस सेम है। आई थिंक क्लियर है। अब थोड़ा सा एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस विद लॉन्ग डिवीजन। इसका हमें यूज करना है, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, तो पहले लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 55,696। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, जस्ट मैं प्रोसेस दिख रहा हूं। तो यहां पे 55, यहां से राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करिए, 96 देन 56 एंड देन ये जितने भी डिजिट बचेंगे सिंगल हो या डबल हो। ठीक है, एंड अब इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिवीजन कौन से नंबर से हो जाएगा, वो नंबर पिक करना है जिसका स्क्वायर इससे लेस और इक्वल हो जाए। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इस नंबर से लेस और इक्वल हो जाए। तो 2 स्क्वायर इज 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, और यहां पे क्या है 2, 2 इंटू 2। क्लियर,
ये पेयर पिक कर लीजिए, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे जो भी नंबर आया उसका डबल कर लीजिए 4, यहां पे जो नंबर है इनटू सेम नंबर करना है, ये जो नंबर आएगा इससे लेस और इक्वल होना चाहिए। तो ये बेसिकली 40 41 42 ये हो सकता है। ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी इससे लेस हो? तो अगर मैं 41 करूंगा तो ये 41 आ जाएगा, 42 करूंगा तो 82 आ जाएगा, 43 करेंगे तो आपके पास 9 12 129, 44 करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ 3 तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 3 और ये आ गया 129। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, जो ये नंबर आया इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका डबल करना है बेसिकली, जो यहां नंबर है उसका डबल, तो ये जो नंबर है इसका डबल, तो दैट इज 46 और यहां पे एक डिजिट आएगा और जो यहां रिमाइंडर बचा वो लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 7 2 27 एंड दोनों डिजिट पिक कर लीजिए 9 6। अब यहां पे जो नंबर पिक करना है वही यहां पे पिक करना है। देखो लास्ट डिजिट 6 है तो 6 ट्राई करते हैं, 4 6 6, 6 6 36, 36 एंड 3 9, 12 एंड 15, सॉरी 36 36 39 24 एंड 3 27, एग्जैक्टली सेम नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 6 लेता हूं तो इट इज अ 2796 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा नेक्स्ट 6 नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 6 9 6 इज 236। तो प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं और इसका यूज होगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो भी गिवन नंबर है राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पेयर देन पेयर, जो कुछ एंड में बच जाएगा सिंगल डिजिट या डबल डिजिट मैटर नहीं करेगा। देन यहाँ पे नंबर जिसका स्क्वायर इस नंबर से लेस और इक्वल है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2 यहां आ गया, रिमाइंडर एंड दे दोनों डिजिट एक साथ पिक होगी। यहां जो नंबर है उसका जस्ट डबल करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, डबल 40 आया, 4 आया एंड देन यहां कोई नंबर आएगा उसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई करना है सच दैट दिस नंबर इज लेस और इक्वल टू दिस नंबर। तो यहां 3 से वो हो रहा है, 4 पे ये 156 से ग्रेटर हो गया था, तो 3 इज दिस वन, जो ये नंबर आया डबल ऑफ दैट 46, देन यहां पे जो डिजिट आएगा सेम यहां आएगा, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, दिस नंबर इज अ स्क्वायर रूट। जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर हो आपका, डेफिनेटली नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं लिखा जाता, ठीक है, वो आगे जाके जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े होके पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल कराता हूं, तो जैसे इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 123.6544, तो डेसिमल से पहले जो नंबर है उनको पेयरिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो ये एक सिंगल पेयर और ये 1 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे वो नंबर जिसका स्क्वायर 1 से लेस है, तो डेफिनेटली 1 इंटू 1 आएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका एंड रिमाइंडर इज 0, तो ये क्या बच जाएगा 23 आ जाएगा। इस नंबर का जस्ट डबल 2 और यहाँ पे वो इस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 23 या उससे लेस नंबर चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो 21 डेफिनेटली, तो इट इज 21, रिमाइंडर इज 2 एंड नेक्स्ट 6 5 पेयर पिक करना है एक साथ, और ये डेसिमल के ये 1 सॉरी यहाँ पे आ गया, तो डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, इस नंबर का जस्ट डबल, तो इट इज अ 22, यहाँ पे एक डिजिट नंबर और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है सच दैट रिजल्टेंट नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 समथिंग आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज 221, दिस इज 4 4 एंड नेक्स्ट नंबर पिक कर लीजिए 4 4 और ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
इसका जस्ट डबल बट विदाउट डेसिमल, तो ये आ गया आपके पास 222। यहाँ पे 1 डिजिट इनटू सेम डिजिट, ये नंबर आना चाहिए। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं इट इज 2। ये नंबर क्या आ जाएगा 4444 एंड दिस इज 0। तो ये 2 कहां चला जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 123.6544 is equal to 11.12। दिस इज द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। तो आपके पास अगर x नंबर है विच इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 123.6544, देन x is a rational number। ठीक है, तो रैशनल नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट आपसे पूछ सकता है कि वेदर इट इज अ रैशनल और इररेशनल। अगर उसको आपको प्रूफ करना है, अगर वो रैशनल होगा तो प्रूफ हो जाएगा यहां से, इररेशनल होगा तो डेफिनेटली टर्मिनेट नहीं करेगा। इररेशनल में किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछेगा वो अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे इस नंबर को रैशनल प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली आपको इसका स्क्वायर रूट रैशनल प्रूफ करना है। बेसिकली दिस नंबर इज ऑलरेडी रैशनल, तो स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर क्या होगा वो डिसाइड अभी मैं करूंगा। ठीक है, जैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आया, तो इट इज द रैशनल नंबर। हो सकता है ये टर्मिनेटिंग नहीं आता। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल करता हूं, अभी मैं क्या प्रूफ करके आया हूं, दिस रूट 2 इज इररेशनल नंबर, प्रूफ करके आए हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन ऑफ 4 अप टू 4 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जाना है। आपसे यहां प्रूफ नहीं करवाएगा कि इट इज इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर, हमें लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू सम नंबर ऑफ डिजिट्स, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इन सब के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां देखो पहले मैं एक इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं। मैंने एक नंबर पिक करा था x विच इज 1.23654 इज अ रैशनल नंबर बिलोंग्स टू Q, का मतलब ये रैशनल नंबर है। एक y पिक करता हूं विच इज अ 2, ऑल्सो रैशनल नंबर, इंटीजर है तो रैशनल नंबर आ जाएगा। यहां पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x पिक करा, इट इज 11.12 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल के बाद। लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ y है विच इज इक्वल टू रूट 2 इज क्या है, इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो किसी एक रैशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट है, x भी रैशनल है, y भी रैशनल है, x का स्क्वायर रूट रैशनल है, y का स्क्वायर रूट इररेशनल है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ये मैं डेसिमल से नहीं लिख रहा हूं, ये डेसिमल एक्सप्रेशन से लिख रहा हूं। तो स्टेटमेंट क्या बनी, द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर मे बी रैशनल और मे बी इररेशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। रूट 2 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 2 और उसके बाद इसको 0.000 ये लिख सकते हैं डेसिमल में। यहां पे 1 इंटू 1 1, रिमाइंडर 1, इसका जस्ट डबल 2, और ये 2 डेसिमल पिक कर लेते हैं यहां से। ठीक है, यहां कौन सा डिजिट आएगा कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से लेस हो, तो डेफिनेटली 24 इंटू 4 इट इज 96। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अगर कैलकुलेशन क्लियर नहीं है। इट इज 4 एंड देन 400, तो ये 4 यहां पे चला गया। ठीक है, सॉरी 1.4, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो पिक कर लिया हमने। 400 और इस नंबर का डबल विच इज अ 28, यहां पे नंबर
डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं, जैसे 282 इंटू 2 करूंगा तो 400 प्लस हो जाएगा। मेरे को 400 या 400 से लेस नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज 1, तो दिस इज 281। क्लियर? रिमाइंडर इट इज 911 एंड 2 zeros और पिक कर लीजिए, और ये 1 कहां चला गया? यहाँ पे। इसका डबल, तो इट इज 282। यहां पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर, कि ये 11900 से लेस रहे। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज 5 इंटू 200 1000, सॉरी 5 इंटू 2000 प्लस समथिंग है। जैसे सिंपली अगर मैं 2821 रखता हूं तो ये 2821 आ जाएगा। अगर मैं ये 2 रखता हूं तो ये 56 के अराउंड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूं तो ये 4 इंटू 2 8000 के आसपास रहेगा, 8000 प्लस समथिंग। लेकिन अगर मैं इसको 5 रख देता हूं तो ये फर्स्ट डिजिट से आप डिसाइड कर सकते हैं ये क्या हो गया, 10,000 इंटू प्लस समथिंग आएगा, तो इस नंबर से ग्रेटर हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पे आपके पास 4 आएगा। मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं यहां पे 6 एंड ये आ गया आपके पास 9, 16, 8, 9, 32 एंड 8 और 3, 11। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो 11900 से ग्रेटर हो जाता। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, ये पे क्या गया 4। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अप टू 4 डेसिमल। ये इंपॉर्टेंट है। कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 1, 2 एंड 3। अप टू 4 का मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक हमें जाना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए होगा, तो इट इज अ 4 एंड इट इज अ 0 और ये 6 एंड 2 0 और पिक कर लीजिए। यहाँ पे इसका डबल, तो ये आ गया 28 और यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये 28 इंटू 2821 आएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 40,000 समथिंग आ जाएगा। 3 से करूंगा तो 60,000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो यहां पे कोई नंबर आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा डिजिट यहां चला जाएगा। हमें 4 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था। एग्जाम में आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे, अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे कुछ नंबर आएगा, ये सॉल्व करके दिखाओगे एग्जाम में। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, इट इज 14142। क्लियर? तो इस टाइप से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या सीखा, इर्रेशनल और रैशनल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इर्रेशनल की डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, √2, √3, √5 को इर्रेशनल प्रूफ करने का तरीका। √2 मैंने करवाया, √3 एंड √5 आप ट्राई करेंगे। लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं, और स्क्वायर रूट की हेल्प से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट होगा एंड देन उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, अप टू 5 डेसिमल, 4 डेसिमल। अप टू 4 डेसिमल का मतलब क्या, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमें फाइंड करने हैं। ये बार का मतलब ये नहीं है कि रिपीट करेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नंबर आते रहेंगे। क्लियर? तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √2। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अप्रोक्सीमेट, इक्वल नहीं, अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1.4142। अगर 2 डेसिमल तक है तो 41, 3 तक 414, 4 तक 4142। इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, और यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एंड देन आपको एक क्वेश्चन शीट दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।